हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेशंस रडार। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि यूएस इम्पोज कर देगा 50% ऑफ टैरिफ ऑन इंडिया। सो फाइनली यूएसए अंडर ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड 50% टैरिफ ऑन इंडिया। एंड इन दिस वीडियो हम ये देखेंगे कि हाउ विल इंडिया हैंडल दिस। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्यों नहीं डर रहे हैं और हम क्यों नहीं झुक रहे हैं किसी के भी सामने, और क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें बचा के रखेंगे ये पूरे ट्रेड वॉर में। सो हम पहले आते हैं कंपैरिजन ऑफ टैरिफ्स ऑन द कंट्रीज। तो अलग अलग कंट्रीज हैं, उन सब पे टैरिफ है। तो ये जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज आर देयर। सो इन पे मैं बोलूँगा कि जो इंडिया और ब्राज़ील हैं उस पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं, और विच इज़ 50%। सो दोस्तों, थर्ड है चाइना विच इज़ अराउंड 30% टैरिफ्स, एंड बांग्लादेश इज ऑन 20% एंड पाकिस्तान इज 19%। सो ये हमें कैसे एक बैकफुट पे हमें धकेल देता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट है, जीन्स बनाते हैं और हम मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका। हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे अंडर टेक्सटाइल सेक्टर वो इम्पैक्ट होंगे। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान दोनों के जो टैरिफ्स हैं वो बहुत ही लो हैं। पाकिस्तान के 19% टैरिफ्स हैं एंड बांग्लादेश के 20% टैरिफ्स हैं। सो अगर कोई भी यूएसए पर्सन और यूएस सिटीजन कोई भी एक जीन्स खरीदने जाता है और उधर 3 प्रोडक्ट देखता है, पहले इंडिया के, सेकंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के, सो ही विल मोर प्रीफर टू द बांग्लादेश और पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बिकॉज दे हैव लो प्राइस ड्यू टू लो टैरिफ्स। एंड इंडिया हैव 50% ऑफ टैरिफ। मीन्स कोई एक 100 रुपए की जीन्स है, फॉर एग्जाम्पल एक जीन्स है जो कि 100 रुपए की बिकती है यूएस मार्केट में और वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। सो अब उसमें 50% टैरिफ्स, मतलब वो 150 रुपीज़ या 150 यूएस डॉलर्स की हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड हम देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो 20% है, 90% है। सो उनकी जो जीन्स है वो 120 अराउंड पड़ेगी और 119 फॉर पाकिस्तान। तो सबसे सस्ती जो जीन्स हो सकती है वो ओनली पाकिस्तान की हो सकती है, फिर बांग्लादेश, देन यूएस सिटीजन प्रीफर फॉर इंडियन गुड्स। सो ये एक है, ये बस मैं आपको बताना चाहता था। जो ब्राज़ील और इंडिया जो हैं वो दोनों ही टॉप पे हैं 50% ऑफ टैरिफ्स के साथ, और दोनों ही ब्रिक्स कंट्री हैं। और चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे? चाइना, मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो चाइना है, अगर चाइना पे यूएस ने टैरिफ लगा दिए तो इन्फ्लेशन इन यूएस विल बी सरमाउंटेड। बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगी, पूरी जो इन्फ्लेशन है पूरी ऊपर चल जाएगी। उसकी वजह से यूएस भी एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चल रहा है। सो अभी उन्होंने हमारे पे 50% ऑफ टैरिफ लगा दिए हैं। सो जर्मन न्यूज़पेपर है एक, उन्होंने ये पब्लिश किया कि मोदी रिफ्यूज्ड ट्रम्प्स कॉल 4 टाइम्स इन रीसेंट वीक्स। मतलब पीएम मोदी ने 4 बार ट्रम्प का कॉल रिजेक्ट कर दिया है, उनका कॉल उठाया नहीं है। और इसका भी एक रीजन है, क्योंकि क्या हुआ अभी रिसेंट केस में, वियतनाम के केस में क्या हुआ, ट्रम्प ने वियतनाम को एक कॉल किया कि ऐसा है, और शॉर्ट कॉल में ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ वी हैव मेड अ डील विद वियतनाम, यूएस गुड्स पे कुछ भी टैरिफ नहीं लगेगा, द गुड्स विच आर एंटरिंग इनटू वियतनाम। सो ये यहाँ पे जो यूएसए है, जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प स्पेशली, कि मैनिपुलेट करते हैं, जो कन्वर्सेशन है वो मैनिपुलेट करते हैं। सो फॉर दिस रीजंस, ऑल्सो फॉर अदर रीजंस, बिकॉज हमने देखा कि जो ट्रम्प है बहुत कुछ बोले हमारे इंडियन इकोनॉमी के, दैट द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। लीडर दूसरे लीडर को ऐसा नहीं बोलेगा, दूसरी कंट्री को भी ऐसा नहीं बोलेगा कि डेड इकोनॉमी है एंड तुम रशिया के साथ डूब जाओ, डूब मरो करके। सो दिस इज आर द रीजंस, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और जर्मनी इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस। जर्मन के जो एनवॉय हैं इन इंडिया है सपोर्टेड अस, एंड उन्होंने बोला है कि जो टैरिफ्स लगे हैं इंडिया पे, दैट इज़ वेरी यूनिलैटरल एंड दैट इज़ नॉट गुड। सो यही देखते हुए यही सब रीजंस है जो मोदी जी कॉल नहीं उठाए ट्रम्प का। सो जर्मनी इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस, एंड देखते देखते जैसे हम लोग लाइक वी आर डिफेंडिंग आवर सेल्व्स एंड हम लोग डिनाई कर दे रहे हैं कुछ भी चीज़ को, हम वो इंस्पायर कर रहा है दूसरे कंट्रीज को टू डिनाई और डिफेंड द टैरिफ्स ऑन देयर कंट्रीज। मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि जो एस जयशंकर है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो रशिया में गए थे अभी कुछ डील के लिए, रशिया में जाके डील किया। उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, यूएस ने आप पे टैरिफ्स लगा दिए बिकॉज यू आर बाइंग, द इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल। तो उन्होंने एक ही वर्ड में बोला, बस ये एक ही लाइन में उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज डोंट बाय इट, इफ यू डोंट लाइक इट देन डोंट बाय इट। सीधा उन्होंने यूएस को बोल दिया, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आप खरीदो मत, हम दूसरे कंट्रीज को बेच देंगे, राइट। हम यूरोपियन यूनियन को बेच देंगे, हम अफ्रीकन कंट्रीज को बेच सकते हैं, एशियन कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज हैं, उनको बेच सकते हैं। सो ये एक बहुत ज़्यादा फर्म स्टैंड है इंडिया का ऑन दिस इशू। दोस्तों ये है 5 एस्पेक्ट्स जो कि इंडिया को कॉन्फिडेंट बनाते हैं यूएस टैरिफ से।
और द फर्स्ट वन इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे पास अराउंड 680 to 700 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो है हमारे पास, हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं विद गोल्ड एंड अदर करेंसीज। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड इज अपग्रेडेशन ऑफ रेटिंग। यूएसए की एक फर्म है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फर्म ने इंडिया को नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड से प्रमोट करके इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल दिया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में जो इन्वेस्ट करने के लिए जो कंपनीज आएंगी दे विल प्रिफर टू दैट रिपोर्ट। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। एंड थर्ड इज कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी है उसका 60% ऑफ जीडीपी वो इंटरनल कंजम्पशन से आता है। मतलब जो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी हम क्रॉप बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो 60 उसका जो 60% है वो इंडिया की इंटरनल कंजम्पशन में जाता है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो यूरोपियन की तरह ऐसे नहीं है कि हम एक्सपोर्ट से, जैसे उनका जो केमिकल्स हो गए, उनके मोटर्स हो गए, वो एक्सपोर्ट के ऊपर उनकी जो इकोनॉमी है टिकती है। बट हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन बेस्ड है और उसमें से 60% जो कंजम्पशन है वो इंटरनल कंजम्पशन है। सो हमारा जो भी यूएस के टैरिफ्स के जो भी इम्पैक्ट होगा वो एक शॉर्ट टर्म में होगा, और लॉन्ग टर्म में हमारा जो इकोनॉमी है प्लस इंडिया विल बिकम much stronger. And fourth is active RBI and fiscal policy. So as we all know that RBI makes monetary policy and government makes fiscal policy. So RBI सेम जो रेपो रेट है वो कम करते हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन पीएम मोदी जी ने भी बोला था कि ये बार की दिवाली हमारे लिए डबल दिवाली होगी, और उसमें जो उन्होंने बोला था कि जो जीएसटी के जो स्लैब्स है 12% एंड 28% वो कट ऑफ कर देंगे, एंड 28% के जो भी जीएसटी प्रोडक्ट्स होंगे 90% ऑफ दैट प्रोडक्ट्स विल गो इनटू द 18% ऑफ स्लैब। 99% ऑफ गुड्स अंडर 12% ऑफ स्लैब विल गो टू द 5% ऑफ स्लैब। सो ये एक बहुत बड़ी, बोल सकते हैं बहुत विन विन सिचुएशन है फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल, बिकॉज हमको भी कम पे करना पड़ेगा एंड जो गवर्नमेंट है उनको भी फायदा होगा, उनका जो भी स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड होगा। एंड फिफ्थ वन इज डाइवर्सिफाइड ट्रेड डिप्लोमेसी टू अदर 40 कंट्रीज। सो हमने ये भी देखा था कि जापान है वो हमारे इंडिया में अराउंड 10 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विच इज इक्वल टू $68 बिलियन। वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग विद चाइना एंड रशिया से भी हम क्रूड ऑयल जो है वो हम रशिया से दुगना मंगा रहे हैं। सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स दैट मेक इंडिया कॉन्फिडेंट अबाउट यूएस टैरिफ्स। सो ये सब के बाद उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जो कि विच इज इक्वल टू फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये बोला कि एक इंटरव्यू के दौरान कि इंडिया और यूएस के रिलेशन इज वेरी क्रिटिकल फॉर यूएस एंड एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर। अब ये देखना होगा कि उनका जो पॉलिसी है वो चेंज होता है, क्या होता है, या दे विल उसके ऊपर वो काम करेंगे। लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव न्यूज, एंड अगर कुछ भी न्यू अपडेट्स आती है तो आई विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग दैट अपडेट। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। एंड आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।